जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज विद नीलेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को देखने वाले हैं। इससे आप अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार के प्रीलिम्स 2025 में। अगर आप देखोगे तो 2019 के पीवाईक्यू अगर आप देखोगे तो उसमें भी इससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था फॉरेस्ट रिपोर्ट से। वैसे ही 2022 के मेंस में क्वेश्चन पूछा था। तो इस रिपोर्ट का अलग से एक अलग इंपॉर्टेंस क्रिएट हो जाता है आपके प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 से। इससे पहले कुछ और बात कर लेते हैं। हमारी कौटिल्य एथिक्स बैच चल रही है, ये अभी हमारी रनिंग बैच चल रही है। अगर इसके लिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमारी टीम से @UPM टॉपर्स पे कनेक्ट हो सकते हो। साथ ही साथ हमारी बहुत सारी ई बुक्स भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, तो आप उसे भी देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 से। सबसे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है क्या। सबसे पहला फैक्ट, ये एक बाइनियल रिपोर्ट है। बाइनियल रिपोर्ट मतलब ये 2 ईयर्स में एक बार ये रिपोर्ट पब्लिश होता है। अब इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करते हैं। मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये हो गई पहली बात। दूसरी, सबसे पहला जो रिपोर्ट आया था वो आया था आपका 1987 में। ईयर याद रख लेना, 1987 में। और ये जो रिपोर्ट है जो आपका 2023 का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ये आपका 18th रिपोर्ट है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जो 33% का जो रिक्वायरमेंट होता है अपने जो ग्रीन कवर है इंडिया का, उसका रिक्वायरमेंट कितना है? 33%। ये किस पॉलिसी में ये बात हुई है? तो ये अपना नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में ये बात हुई है कि जो ग्रीन कवर होगा वो 33% एंड उससे अबव होगा। अब ये जो ग्रीन कवर है, ये ग्रीन कवर आपका फॉरेस्ट और ट्री कवर ये दोनों को इंक्लूड करता है। किसी भी रीजन का फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को ये इंक्लूड करता है। तो ये कुछ बात हो गई आपके प्रीलिम्स के लिए फैक्ट, इसको आप नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना। अब कुछ देखते हैं की टर्म्स फैक्ट ऑफ द रिपोर्ट। सबसे पहला है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। इनका जेनेसिस कब से है? तो जेनेसिस आपका 1981 से है। अगर इनका हेडक्वार्टर की बात करें, ये पीसीएस वगैरह में पूछता है हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर जो है वो अपना देहरादून उत्तराखंड में है। बस ये बात को आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री देख लो किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो वो बात हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये अपनी फर्स्ट पहले ये बात हो गई। अब देख लेते हैं फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर का मतलब होता क्या है? ऑल लैंड्स मोर देन 1 हेक्टेयर विथ अ ट्री कैनोपी डेंसिटी मोर देन और इक्वल टू 10% इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, लीगल स्टेटस एंड लैंड यूज। किसी भी लैंड पे अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा अगर ट्री कवर है या फॉरेस्ट कवर है उसको आप फॉरेस्ट कवर कह सकते हो। साथ ही साथ जो कैनोपी डेंसिटी होगा, अब कैनोपी डेंसिटी क्या हो गया? सपोज ये ट्री का ये आपका ग्रीन कवर है, तो ये जो एरिया है इसको आप कैनोपी डेंसिटी से डिनोट करते हो। तो ये आपका मोर देन 10% होना चाहिए, तब जाके वो फॉरेस्ट कवर के अंदर वो आएगा। ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। क्या क्या कंडीशन है? 1 मोर देन 1 हेक्टेयर एंड जो कैनोपी डेंसिटी होगा वो 10% एंड अबव होगा। उसी के साथ साथ देख लो आप ये तीनों को देख लो। वेरी डेंस फॉरेस्ट आप किसे कहोगे? डेंस फॉरेस्ट किसे कहोगे? तो वेरी जो डेंस फॉरेस्ट होती है इसकी जो कैनोपी डेंसिटी होती है वो 70% एंड अबव होती है। इसको आप ध्यान रख लेना। ये मैच द फॉलोइंग वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं या स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है उनकी जो कैनोपी डेंसिटी है वो 70% एंड अबव होगी। वहीं जो डेंस फॉरेस्ट है उसकी जो कैनोपी डेंसिटी है वो मोर देन 40% होगी। ओपन फॉरेस्ट है उसकी कैनोपी डेंसिटी कितनी होगी? तो मोर देन 10% एंड लेस देन 40%। वहीं डेंस फॉरेस्ट का मोर देन 40 है एंड लेस देन 70% है। ये हो गई तीनों की बात, वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। वहीं स्क्रब किसे कहोगे आप? जिसकी कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% होगी उसे आप स्क्रब कहोगे। तो ये कुछ फैक्ट हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले कुछ डेटा देख लेते हैं, कुछ ट्रेंड्स देख लेते हैं, कुछ सैलिएंट फीचर देख लेते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। इससे आप क्वेश्चन फ्रेम जो होगा वो आपका यहीं से होगा। तो इसे आप स्टार मार्क लगा के इंपॉर्टेंट कर लेना और इसे आप एक एक करके डाटा है इसे आपको याद ही करना पड़ेगा या कुछ मतलब एक आप अपने तरफ से कुछ आइडिया लगा लो। इसे 1-2 बार रिवीजन कर लोगे एग्जाम से पहले तो चीजें आपकी कवर हो जाएगी।
सबसे पहले देख लेते हैं टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है। तो अगर आप दोनों को इंक्लूड करोगे, फॉरेस्ट और ट्री कवर को, तो वो आपका 25.17% है कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया। कितना है? 25.17%। अगर एरिया की बात करें, किलोमीटर की बात करें, तो वो अपना है 8,27,356.95 स्क्वायर किलोमीटर। ये पहली बात हो गई। वहीं अगर आप फॉरेस्ट कवर की बात करोगे तो ये अपना है 7,15,342.61 किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसे आप परसेंटेज में देखोगे तो अपना 21.76% है। वहीं ट्री कवर कितना है? तो अपना 3.41% है। अगर इसे आप एरिया में देखोगे तो 1,12,014.34 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तीनों फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है? फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, वो कितना परसेंटेज है? तो 25.17%। वहीं टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? तो अपना 21.76% है। ट्री कवर कितना है? तो 3.41% है। इन दोनों को इंक्लूड कर दोगे, आप ऐड कर दोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। वहीं अगर आप यहां पे स्क्रब की बात करोगे, स्क्रब का परसेंटेज कितना है, स्क्रब कवर कितना है? तो वो अपना 1.33% है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, इसे आप स्टार मार्क लगा लेना। अब देखते हैं फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर टोटल कितना इंक्रीज हुआ है? 156.41 किलोमीटर स्क्वायर। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये किसके, जो पिछला असेसमेंट हुआ था 2021 का जो असेसमेंट हुआ था, जो आपका 17th रिपोर्ट था, उससे ये कंपेयर हो रहा है कितना आपका पिछले रिपोर्ट से इंक्रीज हुआ है। तो कितना इंक्रीज हुआ है? 156.41 स्क्वायर किलोमीटर। ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड देख लो, टोटल इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ये टोटल इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, अगर ये दोनों को मिला के, मतलब टोटल एरिया को मिला के, तो कितना चेंजेस हुआ है? तो 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर। ये पिछले से, ये क्या है? ये रिपोर्ट बता रहा है आपका टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इसको ध्यान रखेंगे। वहीं ये क्या बता रहा? सिर्फ फॉरेस्ट कवर में कितना चेंजेस हुआ है। तो सिर्फ फॉरेस्ट कवर में 156, और अगर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को देख लोगे तो उसमें आपका 1445 अप्रॉक्स चेंजेस हुए हैं। तो ये तीनों बात हो गई। वहीं अब देख लो मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहां कहां हुआ है। मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर स्टेट वाइज देखते हैं, सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां हुआ है। इसे आप क्वेश्चन 2019 में यहीं से पूछा था, कि अरेंजमेंट में पूछा था कि कहां फॉरेस्ट ट्री कवर कम हो रहा है, कहां ज्यादा हो रहा है। तो इसे आप फर्स्ट टॉप जो 3 है उसे आप स्टार मार्क लगा लेना, हाईलाइटर से मार्क कर लेना, और इसे एग्जाम से पहले एक बार अपने तरफ से एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स जरूर देख लेना। तो मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ये देख लेते हैं। सबसे ज्यादा कहां हुआ है? छत्तीसगढ़ में। सेकंड कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश में। थर्ड उड़ीसा। 4 राजस्थान। ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने का, लेकिन स्टेट याद कर लेना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, डिक्रीज कहां हुआ है सबसे ज्यादा? यहां तो आपका इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज कहां हुआ है? सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ अपना मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटका में, देन लद्दाख एंड लास्ट नागालैंड। ये यहां पे आपका सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, यहां तक अपनी बात हो गई। इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर इनसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर का, उनके बारे में कुछ डाटा देख लेते हैं। सबसे ज्यादा कहां हुआ है? सबसे ज्यादा मिजोरम में, नेक्स्ट उड़ीसा, थर्ड कर्नाटका, फोर्थ वेस्ट बंगाल एंड फिफ्थ झारखंड। तो सीक्वेंस में याद रखना, सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां हुआ है रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर? तो अपना मिजोरम में हुआ है। सेकंड उड़ीसा, थर्ड कर्नाटका, फोर्थ वेस्ट बंगाल एंड फिफ्थ झारखंड। वही डिक्रीज कहां हुआ है रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर में? तो सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ अपना त्रिपुरा में, नेक्स्ट तेलंगाना में, उसके बाद असम, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश एंड उसके बाद गुजरात। तो ये देखो गुजरात में डिक्रीज हुआ है 5th नंबर पे, वहीं झारखंड में इंक्रीज हुआ है 5th नंबर पे। तो ये दोनों डाटा को भी आपको ध्यान रखना है। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया मतलब जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के सुपरविजन में है, उसे आप रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के तौर पे देखते हो। तो इसे आप एक बार इसे भी आप देख लेना, इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर इनसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया एंड सबसे ज्यादा कहां डिक्रीज हुआ ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर आउटसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के जो आउटसाइड में है उसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर में कहां इंक्रीज हुआ है? तो सबसे ज्यादा हुआ है गुजरात। अब यहां देखो डिक्रीज सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर देखोगे आप 5th पे, तो अपना गुजरात था। लेकिन वहीं इंक्रीज में देखोगे आउटसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, तो वहां पे गुजरात में
सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सबसे पहला है गुजरात, सेकंड बिहार, थर्ड केरला, फोर्थ उत्तर प्रदेश एंड फिफ्थ असम। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। उसका डिक्रीज कहाँ हुआ है आउटसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, तो अपना है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। एटलीस्ट 3 स्टेट्स तो आप जरूर रखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उससे आपका अरेंजमेंट में, उससे आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो ये भी बात हो गई अपना डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर आउटसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। नेक्स्ट अब देख लो आप, मैक्सिमम ट्री कवर बाय स्टेट। ट्री कवर बाय स्टेट सबसे पहला कौन है, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ट्री कवर है। उसके बाद राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना महाराष्ट्र, राजस्थान एंड यूपी, ये सीक्वेंस को भी आप याद रखना है ट्री कवर के लिए। अभी ऊपर हमारी क्या बात हो रही थी, फॉरेस्ट कवर के लिए। अब यहां पे अपना ट्री कवर के बारे में बात हो रहा है। अब यहां पे जैसे ये बात हो रही है कि मैक्सिमम ट्री कवर बाय स्टेट कहां देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब ट्री कवर जो है ये, इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा कि जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री है वो इन स्टेट में बहुत अच्छे से प्रमोट हो रहा। यही बात आपको बता रहा, अगर ट्री कवर इंक्रीज हो रहा मतलब जो एग्रो फॉरेस्ट्री का जो प्रैक्टिस हो रहा है वो बहुत अच्छे से इन स्टेट में एप्लीकेबल हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 21 स्टेट्स एंड यूटीज में ये जो ट्री कवर का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है, 21 स्टेट्स एंड यूटीज को इंक्लूड करके। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं यहां पे एक एडिशनल पॉइंट और देख लो, इसमें वो मेंशन नहीं है, जो जो आपका टॉप 3 फॉरेस्टेड रीजन है उसके बारे में आप देख लो। फॉरेस्टेड रीजन, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर बाई एरिया के बारे में बात करोगे, बाई एरिया कौन कौन सी स्टेट हैं टॉप 3 में, सबसे पहले अपने मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश एंड उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लेना, कभी कभी अरेंजमेंट के लिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगर बात करेंगे बाय परसेंटेज की, बाय परसेंटेज इसमें जो टॉप पे हैं वो अपने लक्षद्वीप हैं। लक्षद्वीप कितना परसेंट है यहां पे, तो 91.33%। सेकंड कौन है, तो सेकंड है अपने मिजोरम। यहां पे अगर परसेंटेज की बात करें तो अपना 85.34%। वहीं अगर थर्ड बात करें तो वो है अपना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहां पे परसेंटेज की बात करें तो अपना 81.62%। तो इसको भी ध्यान रखना है, टॉप 3 फॉरेस्टेड रीजन्स को। एरिया पे कौन कौन से हैं, सबसे पहले एमपी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़। वहीं अगर परसेंटेज की बात करें सबसे टॉप पे हैं लक्षद्वीप, मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये परसेंटेज मिस कर जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेट और यूटीज इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो ये अपनी बात हो गई यहां तक। अब कुछ इसके बाद और डिटेल कुछ देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। मैक्सिमम पॉजिटिव चेंज इन ट्री कवर, किस किस स्टेट में जो पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है ट्री कवर में। फॉरेस्ट कवर की बात हो चुकी है, अब ट्री कवर की बात हो रही है। सबसे ज्यादा ट्री कवर में चेंजेस देखने को मिला आपको छत्तीसगढ़ में, उसके बाद राजस्थान में एंड देन उत्तर प्रदेश में। ये रिपोर्ट 2021 से कंपेयर हो रहा है, 2021 से 2023। ठीक है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, ये इसके पिछले का रिपोर्ट है, 17th रिपोर्ट है, ये आपका 18th रिपोर्ट है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्टर्न घाट्स इको सेंसिटिव एरिया। अब जो वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव एरिया है, यहां पे फॉरेस्ट कवर कितने हैं, तो अपने हैं जो पूरे फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, ये कितने हैं अपने 60,285.61 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर से फॉरेस्ट कवर की बात करोगे तो अपना 44,043.99 स्क्वायर किलोमीटर, जो परसेंटेज में कितना है 73%। तो इसको बस ध्यान रख लेना आप एरिया के टर्म में, 60,000 का अप्रॉक्स है। वहीं अगर फॉरेस्ट कवर तो वो अपना अप्रॉक्स 73% है। बस इतना पॉइंट को आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं डिकेडल चेंजेस की। डिकेडल मतलब ये रिसेंट रिपोर्ट है, इसके जो पूरे एक डिकेड मतलब 10 ईयर्स के पहले क्या सिचुएशन था और अभी क्या सिचुएशन है
वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो ओवरऑल लॉस है वो अपना कितना है, मतलब निगेटिव चीज है। ओवरऑल लॉस ऑफ 58.22 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब हमारा लॉस हुआ है। वहीं आप देख लो ये कुछ फैक्ट देख लो यहां से, वेरी डेंस फॉरेस्ट इंक्रीज्ड बाय, ये डेंस फॉरेस्ट है ये अपना इंक्रीज हुआ है कितने से, 3400 के अप्रॉक्स। बस इतना याद रख लेना, पैटर्न देख लेना कौन इंक्रीज हो रहा है और कौन डिक्रीज हो रहा है। ओवरऑल क्या हुआ है, अपना लॉस हुआ है। वहीं वेरी डेंस फॉरेस्ट इंक्रीज हुए हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट अपना डिक्रीज हुआ है, ओपन फॉरेस्ट है वो भी अपना डिक्रीज हुआ है। मतलब ये दोनों डिक्रीज हुए हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट भी डिक्रीज हुए हैं, ओपन फॉरेस्ट भी डिक्रीज हुए हैं, ओवरऑल भी डिक्रीज हुए हैं। सिर्फ जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है ये अपना इंक्रीज हुए हैं। फॉरेस्ट कवर इन हिल डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं, तो ये कितना है, 2,83,713.20 स्क्वायर किलोमीटर, ये अपना फॉरेस्ट कवर इन हिल डिस्ट्रिक्ट है। यहां पे आपको इंक्रीजिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, यहां पे फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है कितने से, अप्रॉक्स 230 स्क्वायर किलोमीटर से। नेक्स्ट अब देख लो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वहां पे चेंजेस देख लो आपको कितना है लगभग स्क्वायर किलोमीटर में, तो वो अपना 1,74,394.70 स्क्वायर किलोमीटर, ये अपना फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। परसेंटेज की बात कर ले तो अप्रॉक्स 67 ऑफ द रीजनल ज्योग्राफिकल एरिया डिक्रीज हुआ है। यहां पे फॉरेस्ट कवर यहां पे आपको डिक्रीजिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, अप्रॉक्स 327 स्क्वायर किलोमीटर। तो हिल एरिया में देख रहे हो आप कि फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। नॉर्दर्न रीजन का जो रीजन है, जो नॉर्दर्न स्टेट है, सॉरी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पे आपका फॉरेस्ट कवर आपको डिक्रीजिंग पैटर्न में देखने को मिल रहा है। वहीं ओवरऑल जो डिकेडल चेंजेस हुआ है वहां भी आपको डिक्रीजिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इन तीनों को भी आपको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देख लो, आप कुछ बात कर लेते हैं मैंग्रोव कवर की। तो मैंग्रोव कवर देखो, अगर आप परसेंटेज तब में देखोगे तो ये अपना सिर्फ 0.15% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। वहीं एरिया की बात कर लोगे, इसे आप इंपॉर्टेंट रख लेना, इसे आप ध्यान रख लेना। इसे ध्यान क्यों रखना है, जो मैंग्रोव कवर है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया आपका मेंबर है किसका, तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट का मेंबर है इंडिया। ये अलायंस ये फॉर्म कब हुआ था, तो ये अपना सीओपी में फॉर्म हुआ था जब इजिप्ट में हेल्ड हुआ था। किनके द्वारा, तो वो थे अपने यूएई एंड इंडोनेशिया, ये दोनों ने मिलके मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट का गठन किया था। इसी के हेल्प से आप देखोगे इंडिया मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट का मेंबर है। इसी के लिए इंडिया जो है अलग अलग स्कीम निकालता है मैंग्रोव कवर बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल मिस्टी स्कीम देख लो आप, ताकि जो मैंग्रोव कवर है वो इंक्रीज हो। इसके लिए देख लो आप, एरिया देख लो, अप्रॉक्स 4,991.68 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हो गया। परसेंटेज के टर्म में 0.15% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। इसमें आप पैटर्न देख लो आप, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है ये अप्रॉक्स 29.33% है, मॉडरेटली डेंस है ये अप्रॉक्स 30% है, एंड ओपन मैनग्रोव्स है ये अप्रॉक्स 40% है। एरिया देख लो आप, वेरी डेंस फॉरेस्ट किलोमीटर के अप्रॉक्स, तो अपना 1400 के अप्रॉक्स, मॉडरेटली डेंस 1500 एंड ओपन मैनग्रोव अप्रॉक्स 2000। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये बहुत देखने में ये कम लग रहा है कि सिर्फ 0.15% है, लेकिन ये स्टेटमेंट फ्रेम हो जाएगा तो बहुत लोग इसको गलत कर देंगे, इसलिए इसको ध्यान रखना है, सिर्फ 0.15% है। और साथ ही साथ स्क्वायर किलोमीटर को भी ध्यान रखना है, 4991 स्क्वायर किलोमीटर। अब देख लेते हैं चेंज इन मैंग्रोव। जो पिछला रिपोर्ट था, जो 17th रिपोर्ट था, उसका जो 18th रिपोर्ट आया, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं मैंग्रोव में, तो वो देख लेते हैं। नेट डिक्रीज हुआ है, जो नेट डिक्रीज हुआ है मतलब ओवरऑल जो हुआ है वो अपना डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है, तो अपना अप्रॉक्स 7 स्क्वायर किलोमीटर का अप्रॉक्स डिक्रीज हुआ है। वहीं ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना, गुजरात में डिक्रीज हुआ है, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र में इंक्रीज हुआ है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल डिक्रीज हुआ है, उसके बाद गुजरात में भी डिक्रीज हुआ है, एंड आंध्र प्रदेश में भी डिक्रीज हुआ है, एंड आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ है, एंड महाराष्ट्र में भी इंक्रीज हुआ है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लो आप, फायर हॉटस्पॉट। फायर हॉटस्पॉट का क्या मतलब है कि कितने जो फॉरेस्ट कवर है अपने, या जो फॉरेस्ट ट्री कवर है, ये कितने ज़्यादा प्रॉन है फायर से, ये हम लोग देखेंगे अब। तो जो एरिया, टोटल एरिया है वो कितना है,
2,03,544, ये प्रॉन है। वहीं अगर आप देखोगे तो पिछले कंपैरिजन करोगे आप 2021, 22 एंड 2022, 23, तो ये एरिया जो है ये अब डिक्रीज हुआ है। 2021-22 में कितना था? 2,23,000। वहीं 22-23 में कितना था? 2,12,000। अब ये एरिया और डिक्रीज हुआ है, 2,03,000 के अप्रॉक्स हो गया है। इसको ध्यान रखेंगे। अब ये डिक्रीजिंग पैटर्न दिखा रहा है आपको। वहीं स्टेट विथ मोस्ट फायर इंसिडेंस, ये कहां का हुआ है? सबसे ज्यादा तो उत्तराखंड है, फॉरेस्ट फायर सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट उड़ीसा एंड देन छत्तीसगढ़। उसके ये दोनों पॉइंट ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दो। नेक्स्ट ये देख लेते हैं आप, मैक्सिमम ग्रोइंग स्टॉक्स इन फॉरेस्ट स्टेट वाइज। सबसे ज्यादा कौन है, कहां है? तो अरुणाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, देन छत्तीसगढ़ एंड देन मध्य प्रदेश, ये सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद मैक्सिमम ग्रोइंग स्टॉक्स इन ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, यहां पे सबसे ज्यादा कौन है टॉप पे? महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसको, ये दोनों पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम ग्रोइंग स्टॉक्स इन फॉरेस्ट एंड मैक्सिमम ग्रोइंग स्टॉक्स ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, इसको भी ध्यान रखना है। ये दोनों को, एक तो फॉरेस्ट के अंदर, एक आउटसाइड फॉरेस्ट, तो ये दोनों पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हाईएस्ट पर हेक्टेयर ग्रोइंग स्टॉक्स इन फॉरेस्ट। इसमें देख लेते हैं स्टेट वाइज। सबसे टॉप पे है हिमाचल प्रदेश, देन केरला एंड देन उत्तराखंड। आप बस सबको क्रोनोलॉजी वे में स्टेट्स वाइज में आप बस चीज़ों को ध्यान रखते चलना। नेक्स्ट है हाईएस्ट पर हेक्टेयर ग्रोइंग स्टॉक्स इन फॉरेस्ट, यूटीज के बारे में बात हो रही है अब। जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड देन छत्तीसगढ़, तो ये दोनों भी आप ध्यान रख लेना। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ और बातें देख लेते हैं, जैसे अब ये बैम्बू से रिलेटेड बातें देख लेते हैं। बैम्बू बियरिंग एरियाज, कितने एरिया में बैम्बूज है? तो वो अपना है 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा कंपेयर टू प्रीवियस रिपोर्ट, जो आपका 2021 का रिपोर्ट था। कितना इंक्रीज हुआ है? 5,227 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला है। वहीं नेक्स्ट देख लेते हैं मैक्सिमम बैम्बू बियरिंग एरियाज बाय स्टेट। मैक्सिमम बैम्बू बियरिंग एरियाज बाय स्टेट, सबसे टॉप पे है मध्य प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश, देन महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। तो ये टॉप को भी 3 को आप याद रख लेना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड देन महाराष्ट्र। वैसे ही चेंज इन बैम्बू बियरिंग एरियाज, चेंजेस कहाँ देखने को मिले हैं? अरुणाचल प्रदेश में पॉजिटिव है, कितना? 2,685। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में अप्रॉक्स 2,000। कर्नाटका में निगेटिव चेंजेस देखने को मिला, कितने का लॉस है? अप्रॉक्स 1,300 का। वहीं मणिपुर में 860 का लॉस है। ये चेंज देखने को मिला है कंपेयर टू 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको भी ध्यान रखना आपको। वहीं नेक्स्ट अब देख लेते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक इन एग्रो फॉरेस्ट्री स्टेट वाइज, सबसे टॉप पे है, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात हो रही है, सबसे टॉप पे है महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन उड़ीसा एंड देन राजस्थान। ये डाटा आप एक समय के लिए, ये फैक्चुअल कुछ ज्यादा हो जाता है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ बस टॉप का देख लेना। जैसे महाराष्ट्र का टॉप है तो उसका कितना है? तो 136.45, बस इसको देख लेना आप। स्टेट वाइज देख लो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा एंड राजस्थान। वहीं नेक्स्ट अपना कार्बन स्टॉक देख लो, कितना है? 7,285.5 मेट्रिक टन। इसमें आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू 2021। कितना इंक्रीज हुआ है? तो अप्रॉक्स 81.5 मेट्रिक टन का इंक्रीज देखने को मिला है। ये बस इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। वहीं देख लो मैक्सिमम कार्बन स्टॉक बाय स्टेट, इसको भी नोट डाउन कर लेना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़ एंड देन महाराष्ट्र। तो ये भी सीक्वेंस को याद कर लेना, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड देन महाराष्ट्र। तो ये यहां तक अपनी बात हो गई। अब कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक स्टेट यूटी टेरिटरी की बात करेंगे तो वो अपना सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, देन सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसको भी ध्यान रख लेना आप। नेक्स्ट अब कुछ बात कर लेते हैं डिकेडल चेंजेस की, जो अपना 2013-2023 जो 10 ईयर में क्या क्या डिकेडल चेंजेस हुए हैं उसको देख लेते हैं। फॉरेस्ट कवर की अगर बात करोगे, इसमें बस ट्रेंड इसको ध्यान रख लेना, कौन कम हुआ है, कौन ज्यादा हुआ है, किसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड है, किसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ये स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझ के ध्यान रखना। फॉरेस्ट कवर में आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला है, कितना? 16,630.25 स्क्वायर किलोमीटर, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है फॉरेस्ट कवर में। मैनग्रोव कवर में भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला है, कितना? 296.33 स्क्वायर किलोमीटर। ट्री कवर में भी इंक्रीजिंग ट्रेंड है, कितना? 20,747.34 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी इंक्रीजिंग ट्रेंड है। नेक्स्ट एग्रो फॉरेस्ट्री, इसमें भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला। एंड देन ग्रोइंग स्टॉक, इसमें मतलब सब में आपको एक इंक्रीजिंग ट्रेंड
देखने को मिला है। तो इसको इंपॉर्टेंट बिल्कुल ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको मिस नहीं करना। तो हमारी बातें यहाँ तक हो गई। डिकेडल चेंजेस ये हमने देख लिया। तो ये जितने फैक्ट मैंने बताया है स्टार्टिंग से, एक बार मैं कंक्लूड कर दूं, ये पूरे पेज में जितने फैक्ट हैं इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको एक बार रिवाइज कर लेना आप। साथ ही साथ ये पॉइंट भी आप देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें से आप कुछ कुछ पॉइंट देख लेना, जैसे ये सब पॉइंट जितने भी मैं मार्क कर रहा हूं, टिक कर रहा हूं, उसे आप देख लेना। ये सारे जितने भी हैं ये सब ये देख लेना आप। इधर से कुछ देख लेना, जैसे ये सब पॉइंट देख लेना, बैम्बू रिलेटेड बातें देख लेना, एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड बातें देख लेना, कार्बन स्टॉक देख लेना, मैक्सिमम कार्बन स्टॉक बाय स्टेट, पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक, वहीं लास्ट डिकेडल चेंजेस। तो ये सारे फैक्ट आप एक बार अपने साइड से भी रिवीजन कर लेना, तो इससे आपका काम हो जाएगा। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में आपका इतना ही इसके बारे में था, इतना ही फैक्ट, इतना ही डाटा था। अब कुछ की टर्म्स वगैरह देख लेते हैं। की टर्म्स भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि विलेज फॉरेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, ट्री कवर क्या होते हैं। तो एक एक करके अब जो जो इंपॉर्टेंट है बस उसको देखेंगे। चलिए एक एक करके अब देख लेते हैं की टर्म्स को। सबसे पहला अपना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है? एन एरिया नोटिफाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और अदर स्टेट फॉरेस्ट एक्ट्स हैविंग लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑल एक्टिविटीज आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। तो ये आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का डेफिनेशन हो गया, इसको पहला ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट क्या होता है? विलेज फॉरेस्ट आर दी वन इन विच द स्टेट गवर्नमेंट मे असाइन टू एनी विलेज कम्युनिटी। किसी भी विलेज कम्युनिटी को वो एरिया असाइन हो जाता है। द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू और ओवर एनी लैंड विच हैज बीन कंस्टिट्यूटेड आर सर्व्ड फॉरेस्ट। इसे आप विलेज फॉरेस्ट कहते हो। विलेज फॉरेस्ट किसी भी विलेज कम्युनिटी के पास हो। प्रोटेक्टेड एरिया जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और अदर स्टेट एक्ट के हेल्प से बना है, तो ये इसको भी ध्यान देखना आप। वहीं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू ऑल द जियोग्राफिक एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड। जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर जो फॉरेस्ट है उसे आप रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हो। वहीं द रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कंस्टिट्यूट द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। कौन कौन इंक्लूड है? तो अपना सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट एंड देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो इन चारों पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं? अ लैंड यूज सिस्टम विच इंटीग्रेट्स ट्री एंड श्रब्स ऑन फार्म लैंड एंड रूरल लैंडस्केप टू इनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। सिंपली एग्रो फॉरेस्ट्री होता क्या है? एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस के साथ साथ आप फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हो, उसे ही आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हो। बस इतने टर्म को आप याद रखना। सपोज ये एक 1 हेक्टेयर का लैंड है, इसमें आप अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ ही साथ साइड में आप फॉरेस्ट कर दे रहे हो, ट्री कवर कर दे रहे हो, इसे आप एग्रो फॉरेस्ट्री कह सकते हो। तो इसको ध्यान रखना है, एग्रो फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं। नेक्स्ट एक और टर्म देख लो आप, कार्बन पूल्स। कार्बन पूल्स क्या होता है? कार्बन पूल्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम that can either accumulate or release carbon। इसे ध्यान रखना, that can either accumulate or release carbon, इसे ही आप कार्बन पूल्स कहते हो। तो ये टर्म्स को यहां मैं बता रहा हूं, एक बार लास्ट में एग्जाम से पहले एक दिन इसे भी आप देख लेना। उससे क्या होगा कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे तो आप मतलब इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट अब देख लो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसके बारे में आपको पता ही होगा। इट इज अ नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड is removed from the atmosphere and held in solid or liquid form। इस बात को ध्यान रखना, solid और liquid form, उसी को आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हो। मतलब सिंपली कार्बन को एटमॉस्फेयर से हटा देना, उसे ही आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हो। किसी भी आर्टिफिशियल मीन से, आर्टिफिशियल प्रोसेस से, और उसे किस फॉर्म में रखोगे? इधर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट अपना कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक क्या होता है? Carbon in all living and non-living biomass including above ground biomass, below ground biomass, dead wood, litter and soil carbon, उसे ही आप कार्बन स्टॉक करते हो। मतलब जितने भी लिविंग हो गए या नॉन लिविंग हो गए, सबके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज कार्बन होती ही है, उसे ही आप कार्बन स्टॉक कहते हो। नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं, जैसे चेंज मैट्रिक्स। चेंज मैट्रिक्स क्या होता है? इट प्रेजेंट्स चेंज इन लैंड यूज और फॉरेस्ट कवर classes for a given area during the period of 2 consecutive assessments in a tabular form by showing the changes of area from one class to another। इसे ही आप चेंज मैट्रिक्स कहते हो, इसे आप इग्नोर कर देना। तो ये कुछ जैसे कार्बन स्टॉक, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन,
कार्बन पूल, ये सब आते हैं आप एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब ध्यान रखना। वहीं अब कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे आप ये देख लो एडेफिक फैक्टर। अब ये क्या होते हैं? अ कंडीशन ऑफ द सॉइल वेदर फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल दैट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म एंड प्रोसेस द ऑकर इन द सॉइल। इसे ही आप एडेफिक फैक्टर कहते हो, तो इसे भी आप ध्यान रख लेना। ये सब वैसे आप ज्योग्राफी के टर्मिनोलॉजी में आपने ये सब बायोज्योग्राफी में पढ़ा होगा। नेक्स्ट देख लो आप, ये एक और इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट फेनोलॉजी। अब ये क्या होता है? द साइंस दैट डील्स विथ टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पीरियोडिक इवेंट सच एज लीफ सीडिंग in the life cycle of organisms in nature, especially as those events are influenced by environmental factor। इसे ही आप क्या कहते हो? फॉरेस्ट फेनोलॉजी। इस चीज को भी आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट कुछ और देख लो आप, जैसे ग्रीन वॉश एरिया। अब ये ग्रीन वॉश एरिया क्या होता है? द एक्सटेंट ऑफ वुडेड एरियाज जनरली सोन इन लाइट ग्रीन कलर ऑन द सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिक सीट। इसे ही आप ग्रीन वॉश एरिया कहते हो। तो ऐसे ही कुछ 5-6 इसके अंदर हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उसे देख लेना। सारे देखने के लिए उतना जरूरी नहीं है। इससे जनरली इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आपका डेटा से ही पूछता है, उसी के अरेंजमेंट में ही सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। ये बस आपको एडिशनल कुछ पॉइंट बता दिया। जैसे इनविजिबल स्पीसीज, ये आपने इन्वायरमेंट के टॉपिक में पढ़ा होगा। स्पीसीज दैट आर नॉन नेचर टू अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम एंड हुज इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल हार्म इंक्लूडिंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम और हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। इसे ही आप इन्वेजिव स्पीसीज कहते हो। नेक्स्ट एक कुछ और पॉइंट देख लो, जैसे लिटर हो गए, लूपिंग हो गए। लूपिंग क्या होता है? द रिपीटेड रिमूवल ऑफ साइड ब्रांचेस ऑन अ शॉर्ट साइकिल लिविंग जस्ट अ टफ एट द टॉप ऑफ द ट्री। इसे ही आप लूपिंग कहते हो। तो ऐसे ही ये सब कुछ और पॉइंट हो गए। ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना देखने का आपको नीड नहीं है। एक वीक बाद आपका एग्जाम है, तो बेकार का आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो उतना डिटेल में नहीं जाना। ये देख लो आप न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है? बायो जियोकेमिकल साइकिल इन विच इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मूव थ्रू द सॉइल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एयर एंड वाटर। इट रेफर्स टू द रिटर्न ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल बैक टू द सॉइल। इसे ही आप न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हो। नीश देख लेना। नीश क्या होता है? किसी भी एक स्पीसीज का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पे उनका डोमेन होता है, वहां पे उनका कंट्रोल होता है, वहाँ के जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, वो स्पीसीज परफॉर्म करते हैं, उसे ही आप नीश कहते हो। नीश इज द रोल और जॉब ऑफ ए स्पीसीज इन अ हैबिटेट। द वर्ड नीश कम फ्रॉम, कहाँ से आई है? फ्रेंच वर्ड नीश विच मीन्स टू नेस्ट। एन इकोलॉजिकल नीश डिस्क्राइब्स हाउ अ स्पीसीज इंटरैक्ट विथ एंड लिव्स इन इट्स हैबिटेट। इसे ही आप नीश कहते हो। सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर is the art and science of controlling the establishment, growth, composition, health and quality of forest and woodland to meet the diverse needs and value of landowners and society such as wildlife habitat, timber, water resources, restoration and recreation on a sustainable basis। इसे ही आप सिल्वी कल्चर कहते हो। तो ये सारे बात हो गई, आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह हो गई, इसे भी आप एक बार देख लेना। वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, जो मेन टर्म था वो मैंने बता दिया। इसी के साथ आपका इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। इसमें एग्जाम से पहले अभी ये वीडियोस आ जाएगी, इसे आप देख लेना। साथ ही साथ एग्जाम से पहले ये रिपोर्ट को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करवा दूंगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया है, बस उसे मार्क कर लेना। जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी डेटा हैं, उनको आप अरेंज कर लेना। इससे आपका 1-2 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास को यही खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग